अब ये जो एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई बेसिकली, अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज़्यादा असर रसूख है। मुइज़ू की पार्टी की एक पॉलिटिशियन जिनका नाम है मरियम, उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट किया, माफ़ी मांगी, बोला कि अगर सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं भारत के तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, दोबारा मैं ख्याल रखूंगी कि मेरे कंटेंट से कहीं भारत के जज्बातों को ठेस ना पहुंचे। सो इट मीन्स कि आप भारत का प्रेशर चेक करें, forget what has happened। यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जाय नमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। मगर अगर हमारे ऊपर हमेशा ये IMF की तलवार लटकी रहेगी तो हम एक बहरान से निकलेंगे और दूसरे बहरान में फंस जाएंगे। लेकिन अभी तो डॉक्टर शाहिदा, अभी तो मजबूरी है ना हमारी, अभी तो मजबूरी है ना। मालदीव को मुंह से चने चबाने पड़ गए। मालदीव ने सोचा यार मैं अब रुख करूंगा चाइना का, और जब चाइना ने ऑफर कराया ना कि आप हमारी तरफ आओ, क्योंकि जब चाइना की तरफ मालदीव गया तो जब चाइना ने देखा कि भाई इसके पल्ले ही कुछ नहीं है भाई, तो चाइना ने भी उन्हें किक करा दी। तो मालदीव हमेशा की तरह भारत के पास गया, घुटने टेके। सदिक मलिक साहब, हमारा वजीर खारजा कहता है कि हम तो तजारत करना चाहते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। आपके मुल्क में घुस के कोई भी कुछ कर दे, आप इस काबिल ही नहीं है उसको रोक सके। अब आपने याद दिलाया मुझे वो सरदार अयाज सादिक का वो पार्लियामेंट में एक क्लिप। स्टॉक वगैरह भेज रहे हैं, ये किसने भेजना था? पाकिस्तान से लेना था, चाइना से लेना था, बांग्लादेश से लेना था। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। मरियम जो है मालदीव की एक पॉलिटिशियन, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, यानी कि एक्स पर एक ट्वीट कर दिया। उसमें उन्होंने यूज़ किया हमारा अशोक चक्र का और भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह का यूज़ कर लिया अपने फ़ायदे के लिए, और उसमें कुछ बातें लिख दी जो उनको पता लगा कि हाँ भाई ये मैंने गलती कर दी है। और भारत की तरफ से जब ट्वीट उनको आने लग गए कि तुमने ये गलत कर दिया है, मतलब भारत की जनता ने इस तरह से उनकी क्लास लेनी चालू कर दी, तो आधे घंटे में ही उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट किया। और आधे घंटे में ट्वीट डिलीट करने के बाद उन्होंने भारत से माफ़ी मांगी कि मैंने ऐसा कर दिया है, मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर भारत के सेंटीमेंट हर्ट हुए हों तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब उसके ऊपर पाकिस्तान के लोगों का भी रिएक्शन आया है कि पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं कि भारत किस तरह का बर्ताव करता है दूसरे देशों के साथ। अब पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में, इनकी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिशियंस ने पीएम मोदी के लिए डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए थे, जिसके बाद हमने देखा कि मालदीव्स पूरी दुनिया में आइसोलेट हो गया था। उसके बाद मालदीव्स ऐसा घुटनों पर झुका कि उन्होंने माफ़ी मांगने की भी कोशिश की और भारत ने एड भी नहीं रोकी जो कि भारत की जानिब से मालदीव्स को जा रही थी। अभी जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि प्रो चाइना की पार्टी, मुइज़ू की पार्टी की एक पॉलिटिशियन जिनका नाम है मरियम, उन्होंने ट्विटर पर काफ़ी डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए ऑपोजिशन पार्टी को टारगेट करते हुए, भारत के झंडे की डिसरिस्पेक्ट करते हुए। जब उनको बहुत ज़्यादा हेट मिलना शुरू हुई, उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट किया, माफ़ी मांगी, बोला कि अगर सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं भारत के तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, दोबारा मैं ख्याल रखूंगी कि मेरे कंटेंट से कहीं भारत के जज्बातों को ठेस ना पहुँचे, कहीं भारत नाराज़ ना हो, क्योंकि हम वैल्यू करते हैं भारत के साथ हमारे जो भी रिलेशनशिप्स हैं। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं जो माफ़ी मांगी गई है उसके बारे में अवाम क्या राय रखती है। पहले भी मरियम बदतमीजी कर चुकी हैं, डेलीगेटरी रिमार्क्स पास कर चुके हैं, अब दोबारा से ऐसा हुआ है। क्या भारत को एड रोक देनी चाहिए मालदीव्स की? भारत का क्या रिएक्शन जाए? जी, पावर होती है दो तरफा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो नरेंद्र मोदी अकेले कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपनी जो है अवाम को अपने साथ रखा, फिर उनकी पावर ज़्यादा बन गई। क्योंकि कोई सा भी लीडर होता है ना, वो पहले अवाम को कुछ दिखाता है, कुछ जो है ना अपनी कारकर्दगी दिखाता है, फिर जो है आवाम उसकी तरफ मायल होती है। मैं कहता हूँ कि बड़ा अच्छा इकदाम है। हमने पहले भी देखा कि नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने भी बायकाट किया, उनकी एक कॉल थी और उधर की आवाम ने जो है मालदीव का टोटल बायकाट किया और मालदीव को मुंह से चने चबाने पड़ गए। मालदीव ने सोचा यार मैं अब रुख करूँगा चाइना का, और जब चाइना ने ऑफर कराया ना कि आप हमारी तरफ आओ, क्योंकि जब चाइना की तरफ मालदीव गया तो जब चाइना ने देखा कि भाई इसके पल्ले ही कुछ नहीं है भाई, तो चाइना ने भी उन्हें किक करा दी। तो मालदीव हमेशा की तरह भारत के पास गया, घुटने टेके। चाइना तो मदद नहीं करता, सिर्फ कर्जे देता है, मदद तो भारत करता है। मालदीव गया था ना, थोड़ी सी ऑफर कराई थी चाइना ने कि आप हमारे पास आए, मिलके कोई ट्रेड वगैरह करें, कोई मिलके बिजनेस वगैरह करें। ठीक है, उसने थोड़ा लॉलीपॉप दिया था, जैसे चाइना की आदत है,
जैसे पाकिस्तान को लॉलीपॉप देता है खींचता है, तो इसी तरह ही मालदीव जो है ना गलती तो कर जाता है, लेकिन वो ना अपने आप को बहुत बड़ी ताकत समझ रहा होता है। मेरे ख्याल में भी मालदीव जो है ना वो भारत के आगे, नरेंद्र मोदी के आगे एक चुंटी है, ठीक है, मक्खी की तरह है। तो उसने जब पोस्ट वापस ली है, उसे पता है अट्ठे हुए हैं, तो पोस्ट वापस क्यों ना ले। पोस्ट तो उसको लेनी पड़नी थी, ना अगर देते, पोस्ट अगर वापस ना करते, तो फिर भाई वो ट्रेड जो है, नरेंद्र मोदी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये जो स्टॉक वगैरह भेज रहे हैं, ये किसने भेजना था? पाकिस्तान से लेना था, चाइना से लेना था, बांग्लादेश से लेना था। भाई आपके रिलेशन देखें ना, शुरू से हम देख रहे हैं, जब भी आपको ज़रूरत पड़ी है, नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया और उन्होंने मदद भी की। तो पोस्ट अगर उन्होंने डिलीट की है तो उनकी ये मजबूरी बन चुकी थी, उन्हें करनी ही पड़नी थी। ये जो पहली बात ये कि उन्होंने बदतमीजी की ही क्यों? देखिए क्या ये चाइना की ही साजिश है जिन्होंने एक एंटी इंडिया मुहिम चलाई हुई है वहाँ? देखिए एंटी इंडिया मुहिम की बात नहीं होती, असल में ना चंद अनासर होते हैं, अच्छी और गंदी भेड़ें जो है ना वो साथ साथ होते हैं। किसी हर पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बाकिरदार लोग हैं, बड़े बाशाऊर लोग हैं। इंडिया से जब कोई आता है उसकी बड़ी सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं, उन्हें खाना फ्री देते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल देते हैं। सिख यात्री आते हैं, उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो सभी ममालिक में, हर कंट्री में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। मालदीव की आपने बात की है तो जाहिर सी बात है भाई, उन्होंने अगर ये पोस्ट जो है वो डिलीट कर दी है, उन्हें पहले डिलीट करने से पहले सोच समझ के पोस्ट लगानी चाहिए थी कि हम लोगों में कितनी पावर है। और हम लोग उस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने हमें पाला है। देखिए पालना तो सिर्फ एक खुदा नहीं होता है, ये तो एक वसीले होते हैं। आज अगर इंडिया डेवलप है तो कल को अल्लाह करे मालदीव भी डेवलप हो, पाकिस्तान भी डेवलप हो, जैसे बांग्लादेश डेवलप हो गया। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, हिस्ट्री उठा के देख ले, हिस्ट्री से लेकर अब तक देख ले, मालदीव्स में वो कौन सा मंसूबा है जिसको भारत ने ना बनाया हो? देखिए मैंने अपने इंटरव्यू में पहले भी आपको बोला था कि इंडिया जो है ना एक एशियन टाइगर बन चुका, ठीक हो गया। उनकी इकोनॉमी की बात करें, उनका ग्रोथ रेट देखें, उनकी जीडीपी देखें कैसे ग्रो कर रही है, वो कैसे जो है हाई लेवल पे जाते जा रहे हैं। ये तरक्याती जो ममालिक होते हैं ना, इनका रीज़न ये होता है, आप तुर्की की मिसाल देख लें, तैयब अर्दोगान जो है इनकी मिसाल देख लें, कितनी गुर्बत थी, ठीक है। आज से कोई 10-15 साल पहले देखें तुर्की क्या था, आज वही तुर्की है। क्या रीज़न है? घुल मिल जाता है, कभी स्पोर्ट्स खेल रहा है, कभी आवाम में जा रहा है, खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, अपना हाथ मिला रहा है, जाके घुल मिल जाता है। यही क्वालिटियाँ जो है नरेंद्र मोदी में भी हैं। नरेंद्र मोदी जाहिर सी बात है एक जिंदा दिल इंसान है, जैसे राहुल गांधी है, वहाँ पे और भी काफ़ी लोग हैं जो नहीं चाह रहे कि नरेंद्र मोदी का अगला, देखें अब इलेक्शन भी पास है, ठीक है, काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि हम जो है नरेंद्र मोदी की टांगें खींचें, इसको गिराएं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ना एक ऐसा बीज वहाँ पे बो दिया है इंडिया में कि वो आने वाली नस्लें भी जो है ना उसे याद करेंगी। दोस्तों वीडियो हो गई ख़त्म और आप लोगों ने इनकी बातें तो सुन ली होंगी। पाकिस्तान के लोग मोदी जी के बारे में क्या बोल रहे हैं आप लोगों ने ये भी सुन लिया होगा। मोदी जी ने जो वाकई में ही काम किया है वो काबिल तारीफ़ है, इस बात में कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया में जितने भी गरीब देश हैं वहाँ पर मोदी जी ने एड भेजी है, वहाँ पर लोगों की मदद की है, स्कूल कॉलेजेस बनवाए हैं, रोड बनवाए हैं, अस्पताल बनवाए हैं और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोदी जी ने पॉसिबल करके दिखाई है। कोरोना के टाइम पर किसी भी देश ने छोटे देश की मदद नहीं करी थी, एक सिर्फ भारत ही ऐसा देश था जिसने अफ्रीकन कंट्री में भी वैक्सीन पहुंचाई, अपने देश में भी वैक्सीन लगवाई, ठीक है, और कोई देश नहीं कर पाया। चाहे वो कितना ही बड़ा जाइंट किंग बना हुआ हो जैसे कि अमेरिका, उसने भी किसी की मदद नहीं करी, क्योंकि अपने लोगों की ही मदद कर लें वो ही बहुत है। लेकिन भारत ने दूसरे देश की भी मदद करी, जिसकी वजह से भारत की तारीफ पूरी दुनिया में होती रहती है कि हाँ भारत के लोग ऐसे हैं, भारत के लोग वैसे हैं, भारत के लोगों की हम क्या ही मिसाल दें। अब ये मुमकिन हो पाया है मोदी जी की वजह से, उनके विज़न की वजह से। अब मालदीव जो है, जो हमारे ही पैसों पर पल रहा था, हमें ही आंखें दिखा रहा था, क्योंकि कुछ मालदीव के लीडर एंटी हिंदुस्तानी हैं और उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था। अब ये जो मरियम है, मरियम श्यूना, नाम तो मुझे नहीं लेना आ रहा, मरियम मुझे पता है, मरियम जी ने जो ये ट्वीट किया था ये बहुत ही ज़्यादा गलत ट्वीट किया और वो
उसी ट्वीट की वजह से ये सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगी, और ट्रोल हो गई तो इनको पता लगा कि हाँ मैंने गलती कर दी है, तुरंत अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और अपॉलॉजी का क्या कहते हैं ट्वीट किया कि भारत के सेंटीमेंट हर्ट हुए तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो ऐसे काम करते ही क्यों हैं ये लोग, जबकि पता है कि तुम लोग कहीं से कहीं तक भी भारत के सामने टिकते नहीं हो। हकीकत बात है, एक मक्खी से भी चींटी के बराबर हो तुम लोग, और इतने ज़्यादा तेवर तुम लोगों के, क्योंकि चाइना प्रो बन रहे हो ना तुम। चाइना के प्रो में जो भी लोग रहते हैं, चाइना उनकी मदद करता है, और वो क्यों करता है वो हर कोई जानता है, उनको हड़पने के लिए। अब चाइना ने भी उनको ठेंगा दिखा दिया था, उधर से भी गए इधर से भी रिश्ते ख़राब किए, और उसकी वजह से तुम लोगों की सच्चाई सामने आ गई। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।